सभी को जय भीम। दोस्तों, हम लोगों ने आर्टिकल 17 पढ़ लिया था। आज आर्टिकल 18 पढ़ेंगे। आप लोग बस मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा, क्योंकि ये आर्टिकल ना आपके पूरे लाइफ बदल सकता है। और हो सके तो इसको 1-2 बार वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर 1-2 बार से नहीं काम चलता है तो 3-4 बार भी देख सकते हैं, क्योंकि ये आपके आने वाले पीढ़ियों को सुधार सकता है। और अपने बच्चों को आप बता सकते हो कि हाँ, इस आर्टिकल में ये था, है ना, और बाबा साहब ने ये लिखा था। तो प्लीज़ आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ, और हो सके तो सभी तक ये वीडियो पहुंचाइएगा, क्योंकि हर आर्टिकल आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना। तो मैंने आर्टिकल 17 में क्या बताया था? अस्पृश्यता का अंत। क्या बताया था? अस्पृश्यता का अंत। पूरा डिटेल में वीडियो बनाया है, आप लोग एक बार जाकर उसे ज़रूर देखिएगा। हम लोग आज आर्टिकल 18 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आर्टिकल 18 ज़रूर देखिएगा जाकर। 1-2 बार नहीं, 2-3 बार, जितना हो मर्जी उतना बार देखिएगा, ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए, है ना। पूरी लाइफ आपके साथ रहेगा। तो हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 क्या कहता है दोस्तों? ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत। अब उपाधि क्या होती है भाई? दोस्तों, आपको बता दें कि पेपर में आता है उपाधियों का अंत किस में है, तो आर्टिकल 18 में दिया होता है। लेकिन बच्चे को ये नहीं पता है कि उपाधि क्या होती है ना। तो हमें जानना जरूरी है। आप लोग भी मेरे साथ बने रहिएगा। हर आर्टिकल बहुत बड़ा है, लेकिन लोग समझा नहीं पाते हैं। उसमें दिया तो कई टाइप का होता है, लेकिन जान नहीं पाते हैं लोग, है ना। तो उपाधियों का अंत। अब दोस्तों, आपको बता दें कि पहले जब संविधान लागू हुआ था, मतलब उससे पहले जब लागू नहीं हुआ था, जैसे कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था, तो उससे पहले लोग ऐसे लोग थे कि आप पूछिए नहीं। जैसे कि अपने आप को उच्च बताने के लिए, क्या, अपने आप को उच्च बताने के लिए पता नहीं कौन कौन से टाइटल रखते थे। टाइटल का मतलब अपने नाम के आगे सरनेम लगाते थे। जैसे कि क्या लगाते थे? सरनेम तो पीछे लगता है, लेकिन नाम के आगे लगाते थे, उसे टाइटल बोलते हैं। क्या क्या लगाते थे? जैसे कि राजा हो गए, महाराजा हो गए, रानी हो गई, महारानी हो गई, रजिया सुल्तान हो गए, रॉय हो गए, और अंग्रेज लोग भी नाइटहुड की उपाधि देते थे, है ना। तो ऐसे अपने आप को उच्च बताने के लिए लोग अपने आगे सरनेम लगाते थे, मतलब टाइटल लगाते थे, है ना। तो इसलिए लगाते थे ताकि जो नीचे दबे कुचले लोग हैं वो और हमसे नीचे ही हों, और हम लोग अपने आप को उच्च समझे। राजा महाराजा और वगैरह वगैरह, आप तो समझ सकते हो कि लोग जब संविधान लागू नहीं हुआ था तो उससे पहले क्या क्या समझते थे, है ना दोस्तों। तो इसीलिए वो लोग लगाते थे। लेकिन इसमें भी 2-3 अपवाद हैं। जैसे कि 3 लोगों पर ये टाइटल दिया गया है। अभी भी आज़ादी है कि 3 लोग लगा सकते हैं। जैसे कि कौन कौन से हो गए? तो जैसे एक राज्य हो गया। राज्य में अगर आपने अच्छा कार्य किया है, बहुत अच्छा कार्य किया है, तो उसमें क्या दिया जाता है? आपको पद्म विभूषण दिया जाता है। जैसे कि पहले सर्वोच्च रत्न कौन सा है? भारत रत्न है। फिर उसके बाद पद्म विभूषण आता है, फिर पद्म भूषण आता है। तो ऐसे ये राज्य आपको अच्छा कार्य के लिए दे सकता है, लेकिन हाँ, इसका आप मिस यूज नहीं करेंगे। जैसे कि किसी नाम के आगे अपना भारत रत्न ये नहीं लगा सकते हैं, भारत रत्न वो नहीं लगा सकते हैं। इसका मिस यूज नहीं करना है। आपको दिया जाएगा, आप उसको स्वीकार कीजिए, है ना। और दूसरा क्या हो गया? दूसरा सेना हो गया। तो सेना में उपाधियाँ मिलती है, जैसे चीफ हो गया, ब्रिगेडियर। आपने देखा होगा कि एक मूवी है तिरंगा, उसमें ब्रिगेडियर वगैरह होते हैं। तो ये अपने आप को उच्च बताने के लिए लोग लगाते हैं, लेकिन आज भी ये लगाया जाता है। ये आपको अपवाद समझिए कि इसको छूट दिया गया है कि ब्रिगेडियर, चीफ वगैरह आप सेना में लगा सकते हैं। लेकिन और उसमें एक और है शिक्षा, मतलब विद्यालय या शिक्षा उसको कहिए। शिक्षा में भी आपको छूट दिया गया है। जैसे कि आपने देखा होगा कि प्रिंसिपल का उपाधि होता है ना, प्रिंसिपल होता है। और उसमें जो मैंने बताया था ना, सेना में, जैसे कि आपने देखा होगा कि पुलिस वाले आजकल टाइटल लगा कर चलते हैं, अपने आगे पुलिस लिखते हैं, है ना, डीएम लिखते हैं, चीफ लिखते हैं। ऐसे बहुत से उपाधियां हैं उसमें सेना में। और इसमें जब आएंगे शिक्षा में, तो क्या क्या उपाधियां दिया गया है? तो इसमें दिया गया उपाधियां, जैसे कि क्या क्या शिक्षा में, जैसे कि टीचर को उपाधियाँ दिया गया है, प्रबंधक दिया गया है ना, और प्रिंसिपल दिया गया है। ऐसे करके उपाधियाँ दिया गया है। लेकिन इसमें दोस्तों और एक बात है, जैसे कि विदेश से आपको अगर कोई उपाधि मिलती है तो आप उसको स्वीकार तो करोगे, लेकिन किसके सहायता से? राष्ट्रपति की सहायता से स्वीकार करोगे। लेकिन अपने नाम के आगे वो लगाकर ऐसे गांव में घूमते फिरते नहीं घूमोगे, है ना। उपाधियां मिलेगी। तो ये तो था दोस्तों उपाधियां। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। तो उपाधियां आप समझ गए ना कि पहले राजा महाराजा जब हुआ करते थे, जैसे कि उस समय संविधान लागू नहीं हुआ था, तो उस समय उपाधियां आप लोगों को मिलती थी, जैसे कि राजा महाराजा वगैरह हुआ करते थे। इसी को उपाधियां, इसको अंत करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब जी ने आर्टिकल 18 बनाया, ताकि कोई अपने आप को उच्च ना समझे। क्या ना समझे? अपने आप को बड़ा ना समझे। सबको इक्वल करने के लिए उन्होंने
एक आर्टिकल बनाया। जैसे कि इसमें ही अस्पृश्यता में मैंने क्या बताया था कि सब कुछ आता है, तो ये भी एक अस्पृश्यता में ही आता है। समझ रहे हैं कि नहीं दोस्तों। आर्टिकल 18 तो उपाधियों का अंत बाबा साहब ने किया। आज आप देख सकते हो कि आप कहीं पर भी जाइए तो कोई ये नहीं कहता है कि मैं राजा हूँ, मैं महाराजा हूँ, ये हूँ वो हूँ, ना रजिया सुल्तान हूँ। कोई कहता है क्या? नहीं कहता है ना। तो ये सब बाबा साहब की मेहरबानी है कि आज आप लोग यहाँ खुलकर जी रहे हो। लेकिन बाबा साहब के एहसानों को भूल गए। अरे कभी भी तो सुधरो, अपनी आंखें खोलो। कब सुधरोगे? आप लोग भी अपना अधिकार जानो। बाबा साहब ने आपके लिए क्या क्या किया है ना दोस्तों। जय भीम।